आपने कभी सुना है कि मुसलमान की भी जातियां होती हैं? और अब इस पूरे देश में आने वाले दिनों में आपको इस मामले पर तीखी राजनीति होती हुई दिखाई देगी। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे कि मुसलमान भी जातियों में बटे हैं। और ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कांग्रेस को लेकर कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली कांग्रेस कभी मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं देखती? कांग्रेस ने आज तक मुसलमान की जातियों का कभी कोई जिक्र क्यों नहीं किया? कांग्रेस अपनी सांप्रदायिक और जातिवाद की राजनीति में हिंदू समाज को जातियों में तोड़ना चाहती है और उन्होंने कहा कि हिंदू जितना बटेगा कांग्रेस को उतना ही फायदा होगा। उन्होंने क्या नई बात कही, सबसे पहले आप ये देखिए। क्या मुसलमानों की भी जाति होती है? आखिर भारत में मुसलमानों पर बात क्यों नहीं होती? क्यों मुसलमानों पर बात करने से कतराती है कांग्रेस? क्या इस देश में बस हिंदुओं की जाति पर ही बात होगी? प्रधानमंत्री मोदी असल में राहुल गांधी की उस राजनीति के बारे में जिक्र कर रहे हैं जब राहुल गांधी बात बात पर हिंदू समाज के लोगों से उनकी जातियां पूछते हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता मुसलमान की जातियां क्यों नहीं पूछते। दरअसल जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में बीजेपी की एक नई रणनीति छिपी हुई है जो कांग्रेस के जातिगत जनगणना के मुद्दे को आगे चलकर कमजोर कर सकती है। अब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार हिंदुओं की जातियों की बात करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मुसलमान की जातियों का मुद्दा उठाकर अब देश में एक नई बहस छेड़ दी है। और आखिर कांग्रेस हिंदुओं की तरह मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं पूछती? उनका ये सीधा सवाल कांग्रेस के नेताओं से किया है। वैसे आप में से भी ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुसलमान के समाज में भी जातियां होती हैं और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में जातियां और जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के मुस्लिम समाज में ये जाति व्यवस्था काफी हद तक हिंदू धर्म जैसी ही है। भारत में इस्लाम धर्म के दो मुख्य संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। ये दोनों संप्रदाय पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामिक नेतृत्व के विवाद के कारण विभाजित हुए। सुन्नी मुसलमान दुनिया और भारत में इस्लाम के सबसे बड़े अनुयायी हैं। सुन्नियों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा अबू बकर को इस्लामी समुदाय का नेता होना चाहिए था। सुन्नियों के धार्मिक और सामाजिक नियम हदीस और शरिया पर आधारित होते हैं। भारत में सुन्नी मुसलमान कई जातियों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पश्चिमी भारत के पठान और शेख। ये जातियां मुस्लिम समाज में उच्च मानी जाती हैं और कई राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रमुख हैं। अंसारी ये बुनकर जाति के रूप में जानी जाती हैं और मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाती हैं। मलिक, खत्री, कुरैशी ये जातियां सामाजिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और समाज में व्यापार और अन्य पेशों से जुड़ी हुई हैं। शिया संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके चचेरे भाई और दामाद अली को इस्लामी समुदाय का नेता होना चाहिए था। शिया मुसलमानों का प्रमुख पर्व मुहर्रम है, जिसमें वे इमाम हुसैन की शहादत का शोक मनाते हैं। भारत में शिया मुसलमानों के जातीय समूह। भारत में शिया मुसलमानों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उनके कुछ विशिष्ट जातीय समूह हैं। सैयद समुदाय को पैगंबर मोहम्मद के वंशज माना जाता है और ये समुदाय सामाजिक रूप से बहुत उच्च मानी जाती है। बोहरा ये शिया समुदाय मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है और व्यापार से जुड़े होते हैं। बोहरा समाज के अपने धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज होते हैं। मुसलमानों के जातीय समूहों का विभाजन। भारत में मुसलमान केवल धार्मिक आधार पर ही विभाजित नहीं है, बल्कि जातीय आधार पर भी विभाजित होते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार सभी मुसलमान समान होते हैं, लेकिन भारतीय सामाजिक ढांचे में जातीयता का प्रभाव भी देखा जाता है। मुसलमानों के जातीय समूहों को मुख्य रूप से 3 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। अशरफ इस समूह में वो मुसलमान आते हैं जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के परिवार या अरब के कुलीन वंश से जोड़ते हैं। इनमें सैयद, शेख, मुगल और पठान जातियां शामिल हैं। ये लोग सामाजिक रूप से उच्च माने जाते हैं और मुस्लिम समाज में प्रमुख पदों पर रहते हैं। अजलाफ इस समूह में वे मुसलमान आते हैं जो स्थानीय जातीयता से संबंध रखते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपनी जातीय पहचान से जुड़े हुए हैं। इनमें बुनकर, लोहार, तेली और अन्य पारंपरिक पेशों से जुड़े समुदाय आते हैं। अजलाफ को कभी कभी श्रमिक वर्ग के मुसलमान माना जाता है। अर्जल
इस समूह में वे मुसलमान आते हैं जो पहले हिंदू समाज के दलित या अछूत माने जाते थे और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी समाज में सबसे निचले स्तर पर माने जाते हैं। अलग अलग रिसर्च पेपर्स में ये बताया गया कि जब भारत में दलित और पिछड़ी जाति के हिंदू जातिवाद भेदभाव से परेशान थे भारत के समाज में, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था और ये दलित और पिछड़े हिंदुवाद में मुसलमान बन गए। लेकिन मुसलमान बनने के बाद भी इनके साथ जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ और अगली जाति के मुसलमान ने इन यश मांडा और पिछड़े मुसलमानों को कभी इनका हक नहीं दिया और खुद से अलग कर ही रखा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताते हैं कि जब भारत में मुगलों का शासन था तब सईद शेख पठान मिर्जा और मुगल जैसी अगड़ी जाति के मुसलमान को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया, लेकिन जो दलित और पिछड़े हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने थे और जिन्हें निम्न जाति के मुसलमान माना जाता था, उन्हें मुगलों ने अपनी शासन व्यवस्था में कभी भी बड़े पदों पर नहीं बैठाया, बड़े पदों से दूर रखा और भारतीय मुसलमान में जातियों का ये भेदभाव आज भी मौजूद है।